जिज्ञासा थी किसी चीज़ को ठानने की, तो अपना सिविल सर्वेंट में बनने आ गए हैं और कंटिन्यूस प्रयास चलेगा तो ज़ाहिर सी बात बन के। सर का तनाव नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना कभी। वही बोलते हैं डिप्रेशन नहीं जाना है। पापा ये डीजी मतलब डीआईजी कौन होता है, ये एसएसपी कौन होता है, तो इन सब तार अलग हैं, ये अशोक स्तंभ इनके ऐसा क्यों है। बस ये मोटिवेशन ये नहीं रखा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वो अशोक स्तंभ है ना इस भैया के कंधे पे। अब पापा तो सर बोलते थे, मैं भैया बोलता था, छोटा था। तो सर ये अशोक स्तंभ कैसे लेना पड़ेगा, तो बोलते थे इसके लिए मेहनत करनी पड़ती। मैंने वो तो हम डरते नहीं है किसी चीज़ से। सिंह चौधरी है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरठ का। तो बस मन में जिज्ञासा थी किसी चीज़ को ठानने की, तो अपना सिविल सर्वेंट में बनने आ गए हैं और कंटिन्यूस प्रयास चलेगा तो ज़ाहिर सी बात बन के भी दिखाएंगे। अभी वादे नहीं करते हैं इतने बड़े, पर हाँ ज़रूर बनेंगे। रैंक टॉप से नहीं है कि हमें टॉप लाना है, क्योंकि आज के टाइम में चल रहा है कि जो टॉप आ रहे हैं वो आईएएस जल्दी मिले, ऐसा कुछ नहीं है। मन में ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा का कहना है और मेरा भी कहना है कि अगर आपका 100 में भी आ रहा है ना, 100 या 100 में भी बनने, तो आप सिविल सर्वेंट ही हो। चाहे तुम उसमें कुछ भी कर लो, आराम से धीरे धीरे पढ़ो। अगर तुम्हें थोड़ा पढ़ना है थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रेस्ट लो फिर पढ़ो, थोड़ा रेस्ट लो, खेलते खेलते पढ़ो, सब हो जाएगा तैयारी। पर कहना हमारे सर का, एसपी शाहकार दिव्यकीर्ति सर का, तनाव नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना कभी। वही बोलते हैं डिप्रेशन नहीं जाना है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में। बिल्कुल। तो आप दृष्टि में कोचिंग कर रहे हैं? हाँ जी, मैं दृष्टि में कोचिंग कर रहा हूँ। अभी मुझे को 1 ही महीना हुआ है, दूसरा महीना अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी अभी 1 महीने में काफ़ी कुछ हमारा जो मेरी 3 क्लास, वैसे तो 1 ही क्लास ही चल रही है मेरी, तो फिर मैंने भी अपना बैच खुद ही बढ़ाया है जानबूझ के, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग सही रहता है कि अकॉर्डिंग सही हो जाए हर चीज़। तो 2 साल का लंबा गैप हो जाएगा, तो दृष्टि पहले बोलता है कि हम 18 महीने में आपका जीएस, फिर उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद आपका सी सेट ये। पर मुझको वे अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बच्चों को जीरो लेवल से लेकर स्टार्ट करते हैं। पर मैंने खुद से भी अपना पढ़ रखा था, घर पे जो छुट्टी मिलती थी उसमें बीच बीच में पढ़ता रहता था। कभी कोई सी बुक पढ़ ली तो करता रहता था, अपने पास पड़ोस में बच्चों से लेके। मैंने कहा 6 क्लास की बुक दे दो या 7th क्लास की, तो उनके लेके पढ़ता रहता था। थोड़ा सा बेस वहीं से थोड़ा सा क्लियर होता रहा। और फिर जब हो गया तो अपना लगा कि हाँ चलो ठीक हो गया, काफ़ी अच्छा सा हो गया, तो मैं आ गया फिर दृष्टि कोचिंग में एडमिशन लेने। और फिर मैंने अपने 3 बैच स्टार्ट कर दिए, सुबह 8 से 11, 11:30, वो 11:30 से फिर 2:30 और 3 से 6 जो ऑप्शनल है हिंदी साहित्य हमारा। तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती अगर आप सही से पढ़ोगे ना, सच्चे मन से, तो हो जाती है सब चीज़। रात के 1 बजे तक आप अपना दिन का जो दिनचर्या होती है वो सब चीज़ होती है। संडे को आराम से उठो, बल्कि मेरे संडे को भी क्लास होती है करंट अफेयर की। तो सुबह आके फिर मैं आधे घंटे मतलब खाना खा के मैं रेस्ट करता हूँ, फिर अपना वही 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, आपने हिंदी साहित्य क्यों चुना? क्योंकि हिंदी साहित्य के काफ़ी लोग जैसे रवि सिहाग जी हो गए, उनके अच्छे रैंक्स आ गए, इसलिए, या फिर आपको इंटरेस्ट था हिंदी साहित्य में? नहीं, मैंने रवि सिहाग के बारे में सिर्फ सुना है, मैंने कभी उनके बारे में फॉलो नहीं किया। और बल्कि दृष्टि में आके सुना, और एक बार वीडियो देखी थी जब 18वीं रैंक लेके आए थे। तो मेरा मोटिव नहीं है कि आप हिंदी साहित्य लो या जैसे तो हमको कंफर्टेबल लगे। मुझे पबेड अच्छा लगता था, पर पबेड में मेरे को काफ़ी 4 से 5 घंटे मेरे को करंट अफेयर में देना पड़ता था, क्योंकि उसमें ना अमेंडमेंट इतना होता था कि क्योंकि मेरा अकाउंट जो बैकग्राउंड मेरा अकाउंट्स है, मैं बीकॉम एमकॉम किया हुआ हूँ, फिर तो काफ़ी वो। फिर मैंने हिस्ट्री सोचा है, पर हिस्ट्री काफ़ी वाइल्ड है, 2 साल में तो हिस्ट्री का ही कोर्स कंप्लीट होएगा। तो मैंने सोचा फिर हिंदी साहित्य अपनी जगह ठीक है, क्योंकि 3 महीने, वो 3 से 4 महीने भी ले लेना आपके तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको अच्छे से पढ़ो तो 4 महीने हो जाएगा। फिर आप उसके साथ प्रैक्टिस करते रहो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंदी साहित्य भी अच्छा है, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे। ये नहीं है कि सब ले रहे हैं तो भीड़ वाली वो नहीं है, शौक अपनी मर्जी से करो जो तुम्हारा मन करता है। अच्छा, आपके मन में सबसे पहले ये थॉट कब आया कि मुझे यूपीएससी करना है? एक्चुअली आप जो आपने बताया कि बीकॉम कर रखा है, तो आपके मन में ये थॉट कैसे आया कि मुझे यूपीएससी करना है? मेरा बचपन पुलिस लाइन में बीता है और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहीं ली है। तो पापा पुलिस में थे, तो हैं अभी तो मतलब आते रहते थे, कभी पूछते थे, जैसे हम बाहर घूम रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आज डीआईजी का मुआयना है, आज एसपी का मुआयना है, आज मतलब ये एसएसपी का मुआयना है। तो देखते रहते थे, तो हम पापा से पूछते थे, पापा ये डीजी मतलब डीआईजी कौन होता है, ये एसएसपी कौन होता है, तो इनसे पूछते रहते थे। तो पापा बोलते थे हमारे अधिकारी होते हैं ये। फिर पापा हमारे एसएसपी ऑफिस में रहे हैं, तो एक बार पापा ने बुला लिया कि आज एक बार ऑफिस में आ जाओ, थोड़ा सा वैसे ही काम है। तो ये नहीं बताया कि मिलना था। तो फिर कहना जब ऑफिस में जाते हैं ना, कि देखते हैं यार ये वाले स्टार अलग हैं, ये अशोक स्तंभ इनके ऐसा क्यों हैं।
बस ये मोटिवेशन ये नहीं रखा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वो अशोक स्तंभ है ना इस भैया के कंधे पे। अबे पापा तो सर बोलते थे, मैं भैया बोलता था, छोटा था। तो सर ये अशोक स्तंभ कैसे लेना पड़ेगा, तो बोलते इसके लिए मेहनत करनी पड़ती। मैंने वो तुम डरते नहीं है किसी चीज़ से, तो बोलते थे कोई बात नहीं। फिर मेरे से कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन पुटअप करते थे वे, जब मैं छोटा सा था। उस टाइम मेरे ख्याल से मंजिल सैनी थी हमारे यहाँ पे IPS ऑफिसर, लेडी थी। तो और नवनीत सकेरा भी रह चुके हैं। तो पहले पुलिस लाइन में प्रोग्राम होते थे जन्माष्टमी पे, तो जो कप्तान और कप्तान की मैम थी तो वह घर पे आते थे, मोटिवेट करते थे। तो उन्हें देख के ऑटोमेटिकली आ गया, किसी की ये नहीं है कि पीछे से ये नहीं, अपने से ही हो गया सब चीज़। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा पुलिस से जुड़े हुए हैं और आप ऑफिस में गए, देखते थे सारी चीज़ें, देन आपको लगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें करना। तो आपके रोल मॉडल्स कौन हैं? वैसे मेरे पापा ही हैं, बहुत बड़े हैं मेरे पापा इस चीज़ के लिए रोल मॉडल में, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि जो पापा के, जब पापा वर्दी पहनते थे तो इतनी अच्छी लगती थी, कस मैं भी सोचता था कि ये वर्दी हम भी पहने। और ये नहीं है कि पहन के ही सिर्फ अपने लिए सोचे, देश के लिए रक्षा करें कुछ। और जब इस धरती पे जन्म लिया है तो कुछ अपना थोड़ा सा हिस्सा देश के लिए भी दे दे तो कुछ बुरा नहीं है, वरना तो सब अपनी फैमिली को देते ही हैं। और ये भी कुछ ये मतलब गोल्डन चांस होता है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है तुम पे, तो कि थोड़े टाइम के लिए देश के लिए अपना योगदान देना, तो वो चीज़ में बहुत अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना करने से कुछ तो करके जाओ, अपना अस्तित्व तो छोड़ के जाओ कि बाद में तुम्हें मर तो हर कोई जाता है, मरने से पहले कुछ तो छोड़, तुम्हें ये याद कर ले। हाँ बिल्कुल, आपने बताया कि यहाँ आने से पहले आप स्टडीज़ क्या करते थे, कुछ बुक्स पढ़ते थे, तो आपने कभी NCERT पढ़ा या नहीं? नहीं, मैंने NCERT नहीं पढ़ा। मैंने डायरेक्ट बुकें जो प्रेफर करती थी, यूट्यूब से गूगल से सर्च किया कि UPSC में कौन कौन सी बुक कंटेंट चाहिए, तो उनकी एक अपनी लिस्ट बना ली और उनको लेके आया। लेके आने के बाद उनको पढ़ता रहा, नहीं समझ में आती थी दोबारा पढ़ लिया, नहीं किसी के मीनिंग नहीं समझ में आते गूगल पे देख लिया, तो वो पढ़ता रहा। तो थोड़ा सा 6-7 महीने अच्छे से पढ़ा, तो फिर उसके बाद लगा कि हाँ चलो अब मैं कर पाऊँगा। तो अब जैसे कोचिंग ज्वाइन किया तो मुझे चीज़ का प्लस पॉइंट मिला, वो चीज़ जल्दी से समझ में आती है। अब जैसे आज 3 क्वेश्चन मिले आंसर राइटिंग के लिए, तो वो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अब भी चल ही रहे हैं, जो चल रहे हैं तो अपने आराम से फीडबैक मिल भी रहा है इनका अच्छे से। अब तक मैंने मेरे ख्याल से 18 से 19 क्वेश्चन लिख लिए हैं। ये अभी 7 की मेरी लिस्ट आई है, जो मैंने 7 अभी आज ही मिले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हम एक बार चाहेंगे कि आपने जो आंसर राइटिंग किया उसको दिखाएं जरा। बिल्कुल बिल्कुल, कि देखो पहला क्वेश्चन जो है अभी सर ने दिया था, अभी तो यही आ रहा है सामने कि ये इस तर्क से कहाँ तक सहमत हुआ जा सकता है कि इलाहाबाद की संधि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नियंत्रण से अधिक भारत में अंग्रेजों की सत्ता को स्थापित करने में अधिक मददगार है, वो कैसे होगी। तो सबसे पहले है कि जो क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करे, कि इसको टुकड़ों में करके देखे कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे। सबको पता है बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहाँ पे है, और वहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया और वहाँ पे पहले ये थे। तो बस क्वेश्चन को पहले समझो आराम से, और उसके बाद जैसे तुम्हारे जो माइंड में आ रहा है उसकी अच्छी से भूमिका लिखो, उसके बारे में जो उसका प्लस पॉइंट है वो लिखो, फिर उसकी नेगेटिव, और फिर बाद में अपना कंक्लूजन या निष्कर्ष जो दे के अपना क्वेश्चन समाप्त कर दो। और ये नहीं है कि उसमें 250 वर्ड ही प्रॉपर लिखनी है, सिर्फ एक डर बैठा रखा है लोगों ने कि उसमें 250 वर्ड लिखेंगे तो ऊपर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, पर अपना क्वेश्चन पूरा लिखो जो तुम्हारे मन में है, अच्छे से लिखो। और ये नहीं कि अपनी फालतू की बात घुसा रहे हो, बस जो क्वेश्चन मांग रहा है ना तुम वो पूरा कर दो आराम से, फिर आपके नंबर तो मोस्टली मिल जाने हैं। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जब हुआ था, अभी तो मेरे ख्याल से 16वां आंसर राइटिंग है, तो मुझे इसमें 16 में से नंबर मिले हैं, ये 15 में से 7 नंबर है, फिर भी कोई बुरे नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रेस चलेगा। अभी 1 ही महीना है, तो जब थोड़ा बहुत टाइम हो जाएगा तो फिर रिवीजन चलेगा। तो रिवीजन के बाद मतलब प्री के साथ अपनी मेंस की तैयारी करते रहे स्टार्ट। ये नहीं है कि मैं पहले प्री करूंगा और फिर मेंस करूंगा, फिर इसमें आप बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले जाओगे। तो अपने प्री के साथ तैयारी करते रहो, पर यह है कि टाइम नहीं बिल्कुल भी करना है लॉस, बिल्कुल भी नहीं लॉस करना। कोई क्या कर रहा है सब कुछ देख के निगलेक्ट कर दो, कुछ भी नहीं कि वो ऐसा कर रहा है, ये नहीं, जो आपका मन करता है, क्योंकि आप अपनी परिस्थिति कुछ जानते हो। ये नहीं दूसरे पे कि यार वो इतना पढ़ता है, नहीं यार तुम अपनी कैपेबिलिटी जानते हो ना, तो उस हिसाब से पढ़ो, बस ये है मेरा आइडिया। अच्छा भैया, आप काफ़ी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो है
कई वर्ष लग जाते हैं लोगों को प्रिपरेशन करते हुए, या फिर 2-3 साल तो एटलीस्ट लग ही जाते हैं। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो कि हाँ मुझे डेली पढ़ना है, जो हमारा रूटीन है इसको डेली फॉलो करना है? सबसे पहले तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ रेगुलर। सबसे बड़ी बात है, रेगुलर एक्सरसाइज तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि इंसान का अगर शरीर से पसीना ना निकले तो फिर डिप्रेशन में जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पूरे दिन बैठना और फिर ऊपर से खाना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं इंसान के स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक होता है। तो अपना रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो। और मोटिवेशन की ऐसी बात है, अगर सच्ची मोटिवेशन लाए तो अपने माँ बाप के आके जो वो है ना, जो वर्क करते थे, बस उनसे प्रेरणा ले लो कि हमारे मम्मी पापा कैसे वर्क करते थे। तो अपनी आंखों के सामने लाओ, इमेजिन करो कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष किया, सिर्फ मेरे लिए। ये नहीं कि और तमाम समाज क्या कहेगा का कुछ नहीं फर्क पड़ता, समाज कुछ रोटी नहीं देता खाने के लिए। माँ बाप तरस कर लेंगे, भाई बहन भी तरस नहीं करते हैं। सिर्फ एक माँ बाप है पूरी ज़िंदगी में जो तुम्हें बिठा के रोटी तो खिला देंगे, बस वे सोचते हैं कि हमारे बच्चा हमारे जाने के बाद क्या खाएगा, बस उनका यही है। क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो जिंदा, हम तो कहीं ना कहीं से इनकी रोटी का जुगाड़ कर ही देंगे, पर हमारे मरने के बाद हमारा बच्चा क्या खाएगा। बस वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे को एक अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, जॉब ले ले, बस और कुछ नहीं। सरकारी नहीं, प्राइवेट भी ऑप्शन है, प्राइवेट भी अच्छी जगह स्कोप है, मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं है कि अगर स्टार्टिंग 15 से मिल रही है ले लो, एक्सपीरियंस लो अच्छे से, और जिस फील्ड को पकड़ो तो वो अच्छे से करियर करो अपना, 3-4 साल अच्छे से करते रहो। और विदेश जाने का ऑफर मिले तो वहाँ चले जाओ, वहाँ भी अच्छी लाइफ सेटल हो जाती है। क्यों, मेरे तो मोस्टली पंजाबी हैं तो इसलिए थोड़ा सा पता रहता है कि कनाडा में क्या चलता रहता है ये चीज़। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो विदेश चले गए, यार मैं यहाँ पे ही हूँ, उनको भी देखता हूँ कि क्योंकि फिर जो काफ़ी दोस्त हैं उनके पापा का बिजनेस था, किसी ने बिजनेस संभाल लिया, तो मेरे पापा का नहीं है, तो मैं अपने इमेजिन करके देखता हूँ कि, और फिर दूसरी है मैं अपनी फैमिली की मतलब ये एक चैन होती है वो नहीं तोड़ना चाहता, सरकारी में रहना चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आप चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे आपके फादर पुलिस सर्विसेज में हैं, तो आप IAS प्रेफर करोगे या IPS? मैं IPS प्रेफर करूँगा, चाहे मेरी रैंक कोई सी आ जाए, मैं IPS ही प्रेफर करूँगा। वो तो मिल जाए तो कोई अच्छी बात नहीं है, बना भी नहीं है, वो तो प्लस पॉइंट है, वो तो मेहनत के ऊपर मिल जाता है, पर IPS ही प्रेफर करूँगा। ओके। जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, तो नए एस्पिरेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बस ये है कि अपने आप के अंदर की किसी चीज़ की लगन लगाओ और आगे बढ़ते रहो, और उसके बारे में ये मत सोचो कि नहीं हुआ तो क्या करना है। बस अपने कार्य को लगन से करते चले जाओ, और फिर अपने आप एक दिन मिल जाएगा फल की चिंता मत करो। मम्मी कहती है मेरी, सब्र करो, नेक नियत मंजिल आसान। बस मेहनत करते रहो, आप अपना मिल जाएगा, एक दिन पक्का मिल जाना है। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले आपने कोई एग्जाम दिया था या नहीं? हाँ, एयरलाइंस का दिया था, वो मेरा हो गया था क्लियर, तो जॉब छोड़नी पड़ी, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, घर के थोड़ा फैमिली मैटर मतलब इशू ऐसा हो गया था कि मजबूरी थी मेरी करनी घर पे रह के। तो आपने कितने टाइम जॉब किया था? ज़्यादा नहीं, मैंने 6-7 महीने जॉब किए। तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस अच्छा था। ओके। आप अपना पहला अटेम्प्ट कब देंगे? 2024 में सोचा कि इसलिए मेरे को 2023 में कंप्लीट करने पर 2024 में देना है मेरे को अटेम्प्ट किसी भी कीमत पे, इसलिए मैंने अपने 3 बैच स्टार्ट कर रखे हैं। मेहनत इसलिए लगी हुई है कि 2024 का प्रेफर करके मुझे यहाँ एक तो पहले मुझे रहना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना आओ पढ़ो और अपने रूम में रहो, करो जो भी करना है, खाओ पियो मौज लो जितना। पर ये नहीं है कि तुम्हें 3 साल लेने हैं, 4 साल लेने। पहली बात, मेरा खुद का सपना है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है। पहली बात 2 साल में क्लियर कर, क्योंकि 2 साल में अपने आप की कैपेसिटी पता लग जाती है कि तुम क्लियर कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जो बाद में रह रहे हैं वो तो फिर अपने आप को ज़िंदगी को धक्के दे रहे हैं, ना तो वो अपने फील्ड के रहेंगे, ना फिर वो अपने घर वालों के सामने नज़र मिला पाएंगे। तो 2 साल मिनिमम में, अगर 16 महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट होता है जिससे मेरी स्ट्रेटजी बनी हुई है, तो स्ट्रेटजी के प्रोफिट से तो मेरा आराम से 2024 में आराम से दे दूंगा, बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल। विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे बातचीत करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो सर पहले से ही पॉजिटिव रहता हूँ हमेशा, और मुझे आज अच्छा लगा कि आप, मुझे नहीं पता था कि एकदम से भी यहाँ पे मतलब ये आप आते हो कि इंटरव्यू लेने के एस्पिरेंट कैसे कवर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज, धन्यवाद इस चीज़ के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप लोग बताना वीडियोज़ आपको कैसी लगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय।